जय सिया राम। आज हम जानेंगे कि हमसे जाने अनजाने में कौन सी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और ग्रह बाधा परेशानियों से जूझना पड़ता है। यदि घर में तुलसी के पौधे हैं तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि तुलसी जी के पास में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुलसी के पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। यदि श्रद्धा भक्ति के साथ तुलसी जी की पूजा की जाए तो धन से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाएंगी और साथ ही घर में तरक्की होने लगेगी। पूजा करने के साथ साथ हमें यह भी सावधानी रखनी चाहिए कि तुलसी जी के पास हमें कोई ऐसी चीज़ ना रखें जिससे तुलसी जी अप्रसन्न हो जाए और घर में परेशानी आना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले तो तुलसी जी के पास झाड़ू बिल्कुल खुल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुलसी जी के पास झाड़ू रखा जाता है तो साक्षात घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तुलसी जी के पास फूल से भी गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए और ना ही गणेश जी को तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। अनजाने में लोग तुलसी जी के पास जूते चप्पल रख देते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माता तुलसी दोनों नाराज हो जाती हैं। आर्थिक तंगी की सामना करना पड़ता है। तुलसी जी के पास शिवलिंग भी भूल से भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से बिल्कुल बचना चाहिए। इसके अलावा शिव जी के पूजा में भी तुलसी का उपयोग नहीं ही करना चाहिए। तुलसी जी के पास भूल से भी कूड़ेदान भी नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो तुलसी जी तो नाराज होंगी ही होंगी, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार धन हानि भी होने लगेगा। पूजा में जब भी दीपक जलाएं तो घी का दीपक जलाएं तो देवता के दाहिनी तरफ जलानी चाहिए और इसी तरह से तेल के दीपक यदि जलाएं तो उसमें लाल बत्ती का इस्तेमाल करके उसको बाईं तरफ की ओर करके जलाएं और घी के दीपक के लिए रुई की ही बत्ती रखनी चाहिए। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा स्थल पर दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, वरना इससे कई तरह की समस्याएं आने लगती है। सुबह के पूजा के समय दीपक जलाने के लिए शुभ समय रहता है 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम के समय दीपक जलाने के लिए गोधूली बेला में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का ही समय शुभ माना गया है। इसीलिए इसी समय में दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता का वास होता है। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। पूजा करते समय माथे पे तिलक जरूर लगाएं। तिलक लगाने से दिमाग भी शांत रहता है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। यदि नकारात्मकता से बचना चाहते हैं तो कोई भी आपके लिए गलत विचार रखे मन में या सामने भी बोले तो उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। उसका विचार उसके पास ही चला जाएगा। अब सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए एक चमत्कारिक टिप्स जान लेते हैं। काली मिर्च जीवन की तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए सक्षम होती है, इसीलिए दीपक में काली मिर्च डालकर चाहे तो जला सकते हैं। अब इसको जलाने के लिए घर में तेल का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि काली मिर्च तिल के तेल में या सरसों के तेल में डालकर जलाया जाए तो इससे सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब भी काली मिर्च वाली दीपक जलाएं तो घर के मंदिर में ना जलाएं, इसे किसी घर के कोने में ही जलाएं। किसी साफ कोने में दीपक को जलाकर रख दें। ऐसा करने मात्र से काली मिर्च डालकर दीपक जलाने से जीवन के हर ग्रह बाधा समस्या परेशानी सब दूर हो जाती हैं और बुरी नज़र भी दूर हो जाती है। कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। यदि घर में पैसों को लेकर बरकत नहीं होती है तो घर की तिजोरी में काली मिर्च 7 दाने रख सकते हैं। इस उपाय को अपनाने मात्र से घर में सकारात्मकता का वास हो जाता है और इसका परिणाम खुद देखने को मिल जाता है। यदि जीवन में भयंकर गरीबी की सामना कर रहे हो तो गुरुवार के दिन तुलसी जी के पौधे में कच्चे दूध जरूर डालना चाहिए। इस चमत्कारी उपाय को करने मात्र से ही घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगेगी। इसी तरह से घर में समय समय पर नमक का पोछा जरूर लगाना चाहिए, चाहे सप्ताह में लगाएं चाहे महीना में लगाएं, लेकिन एक बार पोछा जरूर लगाएं।
इस चमत्कारी उपाय को करने से घर में शांति भी बनी रहती है और धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। इस चमत्कारी उपाय को जरूर अपनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।